जनाब असजद राना जी से हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशारो कलाम से हमें नवाजें। जनाब असजद राना माइक पर तशरीफ ला चुके हैं, आप जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब असजद राना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साहिब सदर मोहसिन भाई से इजाज़त जी। हाजी नूरुद्दीन साहब, जुल्फ़िकार साहब, भाई मुनीर अंसारी साहब, इन सब से इजाज़त चाहते हुए और इनको कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद पेश करते हुए आपकी अदालत में अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ सबकी। जी इनायत। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग हूँ स्टेज पर, तो मेरी शायरी भी जाहिर सी बात है थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, और ये होना भी चाहिए मुशायरे के लिए। यहाँ से शेर पढ़ रहा हूँ। जैसा कि आज का माहौल है, कल भी आप एक प्रोग्राम में थे, वहाँ मैंने कुछ बात की, वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों का कहना है कि मैं वो शेर पहले पढ़ूँ, उसके बाद मैं चंद अशार और पढ़ता हूँ। जी इनायत कीजिए। हम ही टीपू, हम ही अशफाक, हम ही जौहर थे। वाह। हम ही टीपू, हम ही अशफाक, हम ही जौहर थे। हम पे महाराज कोई हुक्म न थोपा जाए। हम ही टीपू, हम ही अशफाक, हम ही जौहर थे। हम पे महाराज कोई हुक्म न थोपा जाए। काला कानून है ये यकसा सिविल कोड, तो फिर ऐसे कानून को हर हाल में रोका जाए। बहुत शुक्रिया। वाह। काला कानून है ये यकसा सिविल कोड, तो फिर ऐसे कानून को हर हाल में रोका जाए। एक शेर और पढ़ता हूँ। डाइस पर अल्ताफ जिया साहिब, नदीम शाद साहब और दूसरे मेरे सीनियर शोराए किराम, तवज्जो चाहता हूँ। जी इनायत। इसी के तसलसल में एक तारीख बयान करता हूँ कि जमाने पर जो छा जाएं वो लश्कर बन के बोलेंगे। वाह। जमाने पर जो छा जाए वो लश्कर बन के बोलेंगे। जमाने पर जो छा जाए वो लश्कर बन के बोलेंगे। जो लाए मुस्तफा उस दी का महवर बन के बोलेंगे। जो लाए मुस्तफा उस दी का महवर बन के बोलेंगे। अगर उंगली उठी दीने मोहम्मद पर, तो फिर हम भी अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के बोलेंगे। वाह। अगर उंगली उठी दीने मोहम्मद पर, तो फिर हम भी अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के बोलेंगे। और चार मिसरे और हाजिर करता हूँ आपकी तारीफ, आपको याद दिलाता हूँ इनायत। कि हमेशी राह के राह रूहें जिसका वादा है। हमेशी राह के राह रूहें जिसका वादा है। मुसीबतें जहां गमखार बन के बोलती हैं। हमेशी राह के राह रूहें जिसका वादा है। मुसीबतें जहां गमखार बन के बोलती हैं खाली हाथ मगर रन में टहनियों की लचक हमारे हाथों में तलवार बन के बोलती हैं। वाह। क्या कहने। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनवार भाई ने हौसला अफजाई फरमाया। शमीम मेंबर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं शेर पढ़ता हूँ। जी। है खाली हाथ मगर रन में टहनियों की लचक हमारे हाथों में तलवार बन के बोलती हैं। और शेर है कि खुदा की जात पे कामिल यकीन है जिनको। वाह। खुदा की जात पे कामिल यकीन है जिनको, वो अपना काफिला बेबाक लेके चलते हैं। क्या कहने। खुदा की जात पे कामिल यकीन है जिनको, वो अपना काफिला बेबाक लेके चलते हैं। हमारी दाढ़ी वो टोपी से
खौफ मत खाओ, हम अपने साथ में मिसवाक लेके चलते हैं। वाह, शुक्रिया भाई। हमारी दाढ़ी वो टोपी से खौफ मत खाओ, हम अपने साथ में मिसवाक लेके चलते हैं। और शेर है, देखिए जहां पर हमारे पुरखों ने तारीखें रकम की हैं, उनमें नाम आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम। उन्हीं के साथ में एक नाम आता है तारिक बिन जियाद। जब इस्लामी लश्कर अफ्रीका से चलकर स्पेन पहुंचा और वहां पर इस्लामी लश्कर की तादाद बहुत मामूली, तकरीबन 7 और 5 12,000 का लश्कर, और सामने 1 लाख का लश्कर था, तो तारिक बिन जियाद जो सिपह सालार थे इस्लामी लश्कर के, उन्होंने इस खौफ से कि हमारी तादाद कम है, कहीं हमारी फौज के जहन में ये ना आ जाए कि लाखों के सामने से पांव उखड़ जाएं, और जो सफर कश्तियों से तय कर कर आए थे साहिलों पर वो कश्तियां फूंक दी ताकि वापस न जा सके। शेर में हाजिर करता हूं जी भाई इनायत। कि हमारे सब्र का यूं इम्तिहान लो हरगिज, वाह, हमारे सब्र का यूं इम्तिहान लो हरगिज, कलाइयों में न पहनी है चूड़ियां हमने। हमारे सब्र का यूं इम्तिहान लो हरगिज, कलाइयों में न पहनी है चूड़ियां हमने। अगर जो आ गए मैदान में, जां का खौफ नहीं कि साहिलों पे जला रही है कश्तियां हमने। वाह, क्या कहने। अगर जो आ गए मैदान में, जां का खौफ नहीं कि साहिलों पे जला दी है कश्तियां हमने। शेर हाजिर करता हूं कि मिला है तुझको ये रुतबा तो इतना फख्र न कर, मिला है तुझको ये रुतबा तो इतना फख्र न कर कि उसने खुल्द से आदम निकाल रखा है। मिला है तुझको ये रुतबा तो इतना फख्र न कर कि उसने खुल्द से आदम निकाल रखा है। कुएं पे पहरा है तेरा तो ये भी ध्यान में रख कि हमने सहरा में जमजम निकाल रखा है। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, उसके बाद इजाजत चाहता हूं कि हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। वाह, हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। ये गुलशन की रंगारंगी, ये रेगिस्तान बाकी है। मदारिस को मिटाने की कोई तरकीब मत सोचो, मदारिस हैं अगर कायम तो हिंदुस्तान बाकी है। मदारिस हैं अगर कायम तो हिंदुस्तान बाकी है। और दारुल उलूम देवबंद मादर इल्मी का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरा हक बनता है, मैं शेर पढ़ता हूँ कि रौनक हर एक धर्म की बेशक जरूर है, रौनक हर एक धर्म की बेशक जरूर है। इस्लाम ही शऊर है दोनों जहान का, रौनक हर एक धर्म की बेशक जरूर है। इस्लाम ही शऊर है दोनों जहान का। देखो तुम अपनी आंखों से जाला निकाल कर, दारुल उलूम नूर है हिंदुस्तान का।